Good morning to everyone. So today we will discuss the behavior of cell in different solutions. ठीक है, तो हम लोगों ने जैसे मैंने आप लोगों को वो बताया था डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस की प्रोसेस। तो कैसे सेल के अंदर कोई मतलब सेल के अंदर जो सिलेक्टेड परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उस सेल के अंदर सिलेक्टेड आयंस, मॉलिक्यूल्स और ये सब जा पाते हैं। मतलब सेल के अंदर किसी चीज़ की एंट्री होनी है, सेल से बाहर कुछ सेल के अंदर से बाहर कुछ जाना है तो कैसे जाते हैं, तो वो डिफ्यूज़न या ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू जाते हैं। तो इसके अलावा हम और भी अदर सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, कुछ सॉल्यूशंस होते हैं उनमें सेल का बिहेवियर, मतलब सेल के अंदर कैसे उन सॉल्यूशंस में प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स कैसे सेल के अंदर एंटर करते हैं। इस वजह से मैंने इस टॉपिक को नाम दिया है बिहेवियर ऑफ सेल विद डिफरेंट सॉल्यूशंस। तो इसमें डिफरेंट सॉल्यूशंस कौन कौन से हैं आपके, एक हाइपोटोनिक होगा, हाइपरटोनिक होगा और आइसोटोनिक सॉल्यूशन, 3 टाइप के सॉल्यूशन होंगे। तो इन सॉल्यूशंस में हम सेल के बिहेवियर को देख लेते हैं कि सेल कैसे कैसे बिहेव करेगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जैसे कि बुक में है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें वाटर का कंसंट्रेशन, सपोज ये, ठीक है, आपका कोई वेसल है, इसके अंदर सेल है, ठीक है, इस वेसल में जो सॉल्यूशन है इसमें वाटर का कंसंट्रेशन और सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन सेम होता है, ठीक है। वाटर कंसंट्रेशन इन द सेल और उस आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सेल का और वाटर का कंसंट्रेशन सेम रहे। तो इस वजह से क्या होगा, कोई भी जो अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा वो सेम ही रहेगा। सेल से बाहर भी आ सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स और इस सॉल्यूशन से वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर सेल के एंटर भी कर सकते हैं। सो ओवरऑल मूवमेंट वाटर का सेम रहेगा, नो चेंज इन द साइज ऑफ द सेल। तो सेल का बिहेवियर कैसा रहेगा, इसके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि बिहेवियर में चेंज सब आएगा जब कंसंट्रेशन में डिफरेंस होता है। जब इसमें भी सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन सेम है और इस सॉल्यूशन में भी वाटर का कंसंट्रेशन सेम है, तो क्या होगा, सेल के साइज में कोई चेंज नहीं आएगा, ना ही वाटर इसके अंदर फिलअप होगा इस सॉल्यूशन से सेल के अंदर, ना ही सेल से वाटर बाहर जाएगा, ठीक है। तो डिफ्यूज़न या डिफ्यूज़न कब होता है, ऑस्मोसिस के प्रिंसिपल पे बेस है, जिसमें वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ जाता है, लेकिन यहाँ कंसंट्रेशन दोनों ही मीडियम में सेम है, इस वजह से कोई वाटर का मूवमेंट नहीं होगा और ना ही सेल के साइज में कोई डिफरेंस आएगा। दूसरे हम बात कर लेते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो से मतलब है ज़्यादा होना। तो ये ऐसा सॉल्यूशन होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जिसमें वाटर का कंसंट्रेशन हाई होता है देन दैट इनसाइड द सेल के अंदर प्रेजेंट कंसंट्रेशन से इस सॉल्यूशन का वाटर कंसंट्रेशन हाई होता है। तो जब हम सेल को इस कंसंट्रेशन वाले मीडियम में रखेंगे, जैसे कि यहाँ डायग्राम में शो किया गया है ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के लिए, जब हमने इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया ये, और ये आपकी सेल हो गई, ठीक है। तो यहाँ जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वाटर कंसंट्रेशन कैसा होता है, हाई होता है, और सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन लो होगा। तो क्या होता है, डिफ्यूज़न में हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स मूव करना शुरू कर देंगे। तो जो पानी जो है वो सेल के अंदर भरना शुरू हो जाएगा। तो सेल के साइज इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, सेल का साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो सेल जो है वो फूल जाएगी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, ठीक है। तो ये प्रोसेस कहलाती है एंडोस्मोसिस। एंडो मतलब इनसाइड द सेल, ऑस्मोसिस की प्रोसेस होने लगेगी जिस वजह से सेल का साइज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। थर्ड टाइप है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो, मैंने गलत बोल गई हूँ, हाइपो का मतलब होता है कम, ठीक है, हाइपो का मतलब होता है कम, और हाइपर से मतलब है ज़्यादा। हाइपर
टॉनिक सॉल्यूशन। तो ये ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें वाटर कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन इज लेसर देन दैट इनसाइड द सेल। जो सॉल्यूशन के अंदर वाटर कंसंट्रेशन है वो कम होगा, ठीक है। सॉल्यूशन के अंदर जो वाटर इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में वाटर कंसंट्रेशन कैसा होगा, कम होगा, और सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन कैसा होगा, हायर होगा। तो जब सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन हायर होगा तो सेल वाटर जो है वो हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। तो वाटर मॉलिक्यूल सेल से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, जैसे कि एरो लगाकर यहाँ शो किया गया है, बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। तो सेल का साइज कैसा इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? सेल का साइज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है एग्जॉस्मोसिस। एग्जॉस्मोसिस मतलब सेल से पानी बाहर निकल जाए, सेल से जो है वाटर बाहर निकल रहा है, तो एग्जॉस्मोसिस। ऑस्मोसिस कैसा हो रहा है, एक्सो मतलब बाहर जा रहा है, ठीक है। और ये सारा डिफ्यूजन का वर्क कैसे हो रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। तो इसमें आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सेल का साइज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, और ये प्रोसेस होगी एग्जॉस्मोसिस सेल के अंदर, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे। लेकिन जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन था इसमें सेल के अंदर वाटर एंटर करेगा, क्योंकि सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन लो था, तो अंदर एंटर करेगा, सेल का साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो ये प्रोसेस कहलाएगी एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस मतलब सेल के अंदर पानी अंदर आएगा। तो इस टाइप से सेल का बिहेवियर इन सॉल्यूशंस में डिफरेंट होता है, ठीक है। तो कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू यहाँ एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस को बताया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर सिंपल वाटर में हमने रेजिन्स मतलब किशमिश को डाला। तो कुछ देर बाद देखते हैं कि किशमिश जो है वो फूल जाती है, स्वेलन हो जाएंगी, ठीक है। स्वेलन क्यों हो जाएंगी, वही एंडोस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू, क्योंकि जिस पानी में हमने डाला है वहाँ वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और रेजिन्स के अंदर वाटर कंसंट्रेशन कैसी है, कम है। तो वाटर जो है वो एंडोस्मोसिस के थ्रू किशमिश के रेजिन्स के अंदर एंटर हो जाएगा, और रेजिन्स जो है वो फूल जाएंगी। यही कारण होता है किशमिश पानी में डालने पर फूल जाती है। तो ये एंडोस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू स्वेलन हो जाएंगी। स्वेलन मतलब फूल जाना। दूसरी वाली एक्टिविटी में यहाँ शो किया गया है, जो रेजिन्स हैं, अगर इनको ऐसे सॉल्यूशन में डाला जाए जिसमें वाटर कंसंट्रेशन क्या होगा, लो होगा, तो ये फूली हुई किशमिश को जब हम कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन में डालते हैं, कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन का मतलब है ये ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें वाटर कंसंट्रेशन लो है, ठीक है। और हमने क्या किया, जो फूली हुई रेजिन्स थी वो सॉल्यूशन में डाल दी। तो रेजिन्स के अंदर वाटर कंसंट्रेशन हाई है, लेकिन इस सॉल्यूशन के अंदर वाटर कंसंट्रेशन लो है। तो वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, तो रेजिन्स से पानी निकलकर इस सॉल्यूशन के अंदर एंटर हो जाएगा, और जो रेजिन्स का साइज है वो कैसा हो जाएगा, डिक्रीज, मतलब श्रिंक हो जाएंगी वो, ठीक है, झुर्रीदार हो जाएंगी, क्योंकि पानी निकल जाएगा। तो यहाँ एक्टिविटीज़ के थ्रू ये एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस दिखा रखा है। तो ये प्रोसेस आपकी एक्सोस्मोसिस की है, ठीक है। यहाँ एग के थ्रू बता रखा है, ये भी सेम प्रोसेस है। ये ऑस्मोसिस, एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस एग की प्रोसेस में दिखा रखा है, बॉइल्ड एग, ठीक है, सेम है। तो एक और आता है आपका इसमें, ये इतना आपका डिफरेंट सॉल्यूशंस में सेल का बिहेवियर किस किस टाइप से होता है ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मैं आप लोगों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बताऊंगी। एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी, ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं सब क्योंकि सेल की जो आउटर लेयर होती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। तो इसके थ्रू कोई चीज़ अंदर कैसे एंटर करेगी, सेल से बाहर कोई चीज़ कैसे जाएगी, तो इस वजह से हमें ये सब पढ़ना पड़ रहा है, ऑस्मोसिस, डिफ्यूज़न, ठीक है। इसी से रिलेटेड आपका एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।